नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य नीति अध्याय 8 में हम आचार्य चाणक्य के 22 सर्वश्रेष्ठ विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब एक छोटा सा बच्चा चंदू इन्हीं आचार्य चाणक्य की बातों को फॉलो करके चंद्रगुप्त जैसा बड़ा योद्धा बन सकता है, तो इन विचारों को पढ़कर आप भी कुछ ना कुछ तो बन ही सकते हैं ना। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ आचार्य चाणक्य के सर्वश्रेष्ठ विचारों पर बात। हाँ दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच लोगों के लिए धन ही सब कुछ है। औसत लोग धन तो चाहते हैं, लेकिन अपमान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ। किंतु महापुरुष लोग धन की नहीं बल्कि मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मान सम्मान ही उनका असली धन होता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 2, चाणक्य के अनुसार दान के लिए किसी खास समय या मुहूर्त की बाध्यता न मानते हुए ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। विचार नंबर 3, चाणक्य ने कहा है कि दीपक अंधकार को खा जाता है और काजल को पैदा करता है, अतः जो नित्य जैसा अन्न खाता है वह वैसी ही संतान को जन्म देता है। विचार नंबर 4, चाणक्य का कहना है कि 1000 चांडालों के बराबर की बुराइयां एक यवन में होती हैं, इसलिए यवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यवन से नीच कोई नहीं होता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 5, चाणक्य ने यह भी कहा है कि गुणी लोगों को ही धन देना चाहिए, अगुणी लोगों को कभी नहीं। आशा यह है कि बादल समुद्र से जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना अधिक होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन देना चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। विचार नंबर 6, आचार्य जी यहाँ पर स्नान के बारे में कहते हैं कि तेल लगाने पर, चीता का धुआं लगने पर, मैथुन करने पर तथा बाल कटवाने पर जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल होता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 7, आचार्य जी यहाँ पर जल की गुणवत्ता बताते हुए कहते हैं कि भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत के समान तथा भोजन के तुरंत बाद जल विष का काम करता है। विचार नंबर 8, आचार्य जी कहते हैं कि जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना पत्नी नष्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 9, आचार्य जी यह भी कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चला जाना, भोजन के लिए पराधीनता, इसे पुरुषों के लिए विडंबना ही समझे। विचार नंबर 10, चाणक्य नीति में लिखा है कि यज्ञ के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है। दान किए बिना यज्ञ शुभ कर्म संपन्न नहीं होते, अर्थात श्रद्धा भाव से ही शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। विचार नंबर 11, आचार्य जी यहाँ पर भावना का महत्व बताते हुए कहते हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों की भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। विचार नंबर 12, आचार्य जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में और न ही मूर्ति में, वह केवल भावना में रहता है, अतः भावना ही मुख्य है। विचार नंबर 13, आचार्य जी ने कहा है कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। विचार नंबर 14, आचार्य जी का कथन है कि क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन है। विचार नंबर 15, चाणक्य कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं। गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं। शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है। सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है।
विचार नंबर 16, चाणक्य नीति के अनुसार गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। विचार नंबर 17, चाणक्य नीति में लिखा है कि भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। विचार नंबर 18, चाणक्य नीति यह भी कहती है कि असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं, लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है तथा निर्लज्ज कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 19, आचार्य चाणक्य की वाणी है कि विद्वान हर जगह पूजा जाता है, अर्थात विद्वान का ही सम्मान होता है, खानदान का नहीं। नीच खानदान में जन्म लेने वाला यदि विद्वान हो तो उसका सभी सम्मान करते हैं। विचार नंबर 20, चाणक्य कहते हैं कि विद्वान की हर जगह प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। विचार नंबर 21, चाणक्य के अनुसार मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है। क्या? चाणक्य के अनुसार मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है, इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। विचार नंबर 22, आचार्य चाणक्य हानि के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है, मंत्रहीन ऋत्विज तथा दान न देने वाला यजमान भी राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये विचार आपके भविष्य में आपके काम आएंगे और आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको बचाएंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इन पर अमल भी करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये विचार वाकई में जीवन को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं, तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए